नमस्ते दोस्तों, आज हम श्रवण करेंगे मोहिनी एकादशी की पावन व्रत कथा। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की ये एकादशी न केवल हमारे पापों का नाश करती है, बल्कि मोहमाया के बंधनों से मुक्ति दिलाकर मन को शांति प्रदान करती है। आखिर क्यों प्रभु को स्त्री रूप धारण करना पड़ा? आइए जानते हैं इस अद्भुत कथा में। युधिष्ठिर ने पूछा, जनार्दन, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है, उसका क्या फल होता है तथा उसके लिए कौन सी विधि है? भगवान श्री कृष्ण बोले, महाराज, पूर्व काल में परम बुद्धिमान श्री रामचंद्र जी ने महर्षि वशिष्ठ से यही बात पूछी थी जिसे आज तुम मुझसे पूछ रहे हो। श्री राम ने कहा, भगवान, जो समस्त पापों का क्षय तथा सब प्रकार के दुखों का निवारण करने वाला व्रत है, उसे मैं सुनना चाहता हूं। वशिष्ठ जी बोले, श्री राम, तुमने बहुत उत्तम बात पूछी है। मनुष्य तुम्हारा नाम लेने से ही सब पापों से शुद्ध हो जाता है। तथापि लोकहित की इच्छा से मैं पवित्रों में पवित्र उत्तम व्रत का वर्णन करूंगा। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है, उसका नाम मोहिनी है। वो सब पापों को हरने वाली और उत्तम है। उस व्रत के प्रभाव से मनुष्य मोहजाल तथा पातक समूह से छुटकारा पा जाते हैं। सरस्वती नदी के रमणीय तट पर भद्रावती नाम की सुंदर नगरी है। वहां धृतिमान नाम का राजा, जो चंद्रवंश में उत्पन्न और सत्य प्रतिज्ञ थे, राज्य करते थे। उसी नगरी में एक वैश्य रहता था, जो धन धान्य से परिपूर्ण और समृद्धिशाली था। उसका नाम था धनपाल। वो सदा पुण्य कर्मों में ही लगा रहता था। दूसरों के लिए पौसला, कुएं, मठ, बगीचे, पोखरा और घर बनवाया करता था। भगवान श्री विष्णु की भक्ति में उसका हार्दिक अनुराग था। वो सदा शांत रहता था। उसके 5 पुत्र थे, सुम्ना, धृतिमान, मेधावी, सुकृत तथा धृष्ट बुद्धि। धृष्ट बुद्धि 5वां था। वो सदा बड़े बड़े पापों में ही संलग्न रहता था। जुआ आदि दुर्व्यसनों में उसकी बड़ी आसक्ति थी। वो वेश्याओं से मिलने के लिए लालायित रहता था। उसकी बुद्धि न तो देवताओं के पूजन में लगती थी और न पितरों तथा ब्राह्मणों के सत्कार में। वो दुष्टता अन्याय के मार्ग पर चलकर पिता का धन बर्बाद किया करता था। एक दिन वो वेश्या के गले में बाहर डालकर चौहद्दी घूमता देखा गया। तब पिता ने उसे घर से निकाल दिया तथा बंधु बांधवों ने भी उसका परित्याग कर दिया। अब वो दिन रात दुख और शोक में डूबा तथा कष्ट पर कष्ट उठाता हुआ इधर उधर भटकने लगा। एक दिन किसी पुण्य के उदय होने से वो महर्षि कौंडिन्य के आश्रम पर जा पहुंचा। वैशाख का महीना था। तपोधन कौंडिन्य गंगा जी में स्नान करके आए थे। धृष्ट बुद्धि शोक के भार से पीड़ित हो मुनिवर कौंडिन्य के पास गया और हाथ जोड़ सामने खड़ा होकर बोला, ब्राह्मण, द्विज श्रेष्ठ, मुझ पर दया करके कोई ऐसा व्रत बताइए जिसके पुण्य के प्रभाव से मेरी मुक्ति हो। कौंडिन्य बोले, वैशाख के शुक्ल पक्ष में मोहिनी नाम से प्रसिद्ध एकादशी का व्रत करो। मोहिनी का उपवास करने पर प्राणियों के अनेक जन्मों के किए हुए मेरु पर्वत जैसे महापाप भी नष्ट हो जाते हैं। वासिष्ठ जी कहते हैं, श्री रामचंद्र मुनि के ये वचन सुनकर धृष्ट बुद्धि का चित्त प्रसन्न हो गया। उसने कौंडिन्य के उपदेश के विधि पूर्वक मोहिनी एकादशी का व्रत किया। नृपश्रेष्ठ, इस व्रत के करने से वो निष्पाप हो गया और दिव्य देह धारण कर गरुड़ पर आरूढ़ होकर सब प्रकार के उपद्रवों से रहित श्री विष्णु धाम को चला गया। इस प्रकार ये मोहिनी व्रत बहुत उत्तम है। इसके पढ़ने और सुनने से सहस्र गोदान का फल मिलता है। तो दोस्तों, ये थी मोहिनी एकादशी की महिमा। इस कथा से हमें ये सीख मिलती है कि जब हम धर्म के मार्ग पर चलते हैं तो स्वयं ईश्वर हमारी रक्षा के लिए किसी भी रूप में प्रकट हो सकते हैं। मोहिनी एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप धुल जाते हैं और उसे वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। अगर आपको आज की ये कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि जरूर लिखें। धर्म और पुराणों से जुड़ी ऐसी ही प्रेरक कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली एकादशी तक भगवान विष्णु की कृपा आप सब पर बनी रहे। धन्यवाद।